आज संसद के शीतकालीन सत्र में बड़ी गर्मागर्म बहस आप देखने जाने वाले हैं, क्योंकि आज वंदे मातरम विषय पर चर्चा होने वाली है, जिसकी शुरुआत ही खुद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दोपहर 12 बजते वंदे मातरम के विषय पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर अपना पक्ष रखेंगे, अनुराग ठाकुर सरकार की ओर से इस पर अपना पक्ष रखेंगे, तो वहीं विपक्ष की ओर से प्रियंका वाड्रा भी इस पर अपनी बात रखेंगी, गौरव गोगोई भी इस पर अपनी बात रखेंगे। संसद में कुल 10 घंटे के लिए चर्चा का वक्त रखा गया है। अब से ठीक 1 घंटे के बाद लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। कांग्रेस राज में मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते क्या वंदे मातरम के छंदों को हटाया गया? क्या मुस्लिमों को सूद करने के लिए, क्या उन्हें पोषित करने के लिए, क्या उन्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए देश की बहुसंख्यक आबादी को अनकंफर्टेबल कराया गया? क्या दुर्गा का नाम होना, क्या लक्ष्मी का नाम होना, क्या सरस्वती का नाम होना ये मुसलमानों को इरिटेट करता था, इसलिए वंदे मातरम के साथ छेड़छाड़ की गई? आज इन तमाम विषयों पर जबरदस्त दंगल की तस्वीरें आप सदन के अंदर देख सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वार पलटवार होगा। संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है और जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में जो पहला आर होता है वो क्वेश्चन आर होता है। आज देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर अब मंच पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, संसद से एक ब्रेकिंग, एक तस्वीर लगातार दर्शक इंडिया टीवी पर देखने जा रहे हैं, लेकिन पहला प्रश्न यही है कि कितना बवाल होने जा रहा है और कितना काम होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस वॉकआउट कर देगी? नहीं, निश्चित तौर पे जिस प्रकार की इनकी सूची है वो सूची तो एकदम दिख रहा है कि बहुत सीरियसनेस के साथ वो इस डिबेट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया, प्रियंका गांधी हो या फिर उनके दूसरे नेता, तकरीबन 9-10 का लिस्ट उन लोगों ने दिया है स्पीकर चैम्बर में कि ये उनकी तरफ से वक्ता होंगे। बीजेपी की तरफ से भी तकरीबन 10 नाम दिए गए हैं, लेकिन सबकी नज़रें टिकी रहेंगी इस बात पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधन करेंगे 12 बजे के आसपास, तो 1937 में जो वंदे मातरम के हिस्से को हटाया गया था, 4 हिस्से को, जिस पे लगा कि तुष्टीकरण का आरोप था, इसके चलते वो हटाया गया, उस पर क्या पीएम बोलते हैं? क्या कोई ऐसी लकीर खींचते हैं? क्योंकि जैसे पीएम बोलेंगे आप समझ सकती हैं कि उसके बाद वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी कि इस डिबेट को किस बिंदु के इर्द गिर्द घूमना है, और सारी नजरें वहीं पे टिकी हुई है कि पीएम आखिर बोलते क्या है। पीएम कितनी देर का अपना वक्तव्य रखेंगे? टोटल बीजेपी के लिहाज से तो 3 घंटे है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनके लिए समय अलग रहता है, तो उसमें लगभग मान के चलिए कि 50 मिनट से 1 घंटे तक का ये डिबेट होगा, क्योंकि इसमें कई सारे पहलू हैं। सिर्फ ऐतिहासिक पहलू नहीं है, सिर्फ सांस्कृतिक पहलू नहीं है, सिर्फ राजनीतिक पहलू नहीं है। तो जब कई सारे पहलू पे प्रधानमंत्री को ऐसे सब्जेक्ट पे बोलना हो तो ये उनके पसंद का विषय है, और उसमें तक उम्मीद कीजिए कि एक लंबा स्पीच होगा पीएम का। इधर ये चर्चा शुरू होने से पहले बीजेपी के नेता, सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर संसद में नहीं तो फिर और कहां चर्चा होगी? कुछ लोग वंदे मातरम को नहीं, बाबरी को मानते हैं। वंदे मातरम भारत की विरासत है, इस पर चर्चा जरूरी है। क्या कहा गिरिराज सिंह ने, आपको सुनाते हैं। वंदे मातरम पे चर्चा भारत के इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होगी तो कहां होगी? कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं, वो बाबरी मस्जिद को मानते, तो इसलिए वंदे मातरम 150 साल हो रहा है और बंगाल की धरती से ही ये आजादी का ये गीत था। इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। भारत की विरासत है ये, भारत इसलिए आज ही इस पर चर्चा हो।